नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं और सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल सब्जेक्ट्स, जो कि पहला और हर एक सब्जेक्ट का मैंने प्रीवियस ईयर पूरा देखूंगा। कब से कब तक? 2007 से लेकर 2023 तक, टू 2023 तक देखेंगे। और पहला सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, और इसमें से हम लोग ब्रिक्स स्टोन्स देख लिए। टिम्बर का ये लास्ट पार्ट बचा है और टिम्बर में 73 क्वेश्चंस आए हुए हैं अब तक 2007 से 2023 तक, जो कि इम्पोर्टेंट है। और हम लोग 2017 तक देख चुके हैं। इसके जस्ट बाद हमें देखना है, तो ये सेकेंड पार्ट है अपना। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे का सीरीज जो भी आए आपको देखने को मिल जाए पहले, और आपका इससे कुछ हेल्प हो पाए। और कुछ भी आपको सजेशन लगे तो आप कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा और उस सजेशन के बाद मैं अपना खुद का इसमें बेहतर करने की कोशिश करूंगा। चलिए क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं कि क्या अगला जो भी हमारे सामने क्वेश्चन है डिस्प्ले पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एवरेज लाइफ ईयर्स ऑफ द हाई ड्यूरेबल टिम्बर्स। जो एक टिम्बर है इसका हाई ड्यूरेबल लाइफ क्या होती है, जो कि लेस देन 3 ईयर में पूछा हुआ है। लेस देन 3 ईयर्स, 3 to 6 ईयर्स नहीं, 6 to 10 ईयर्स नहीं। जो मिनिमम होता है, हमने टीक टिम्बर का देखा हुआ है कि 20 ईयर्स इसका होता है ड्यूरेबल, जिसका विंडो और डोर के लिए होता है। तो यहाँ पे हमने क्या पूछा है, लाइफ एवरेज का पूछा है, तो मोर देन 10 लगा देते हैं ऑप्शन में, यही सही भी है। 27/1/2018 को आया हुआ है क्वेश्चन है। इसका जो भी है कि लाइफ एक्सपेक्टेड दे रखा है, क्लास ऑफ टिम्बर्स, ड्यूरेबिलिटी एंड एवरेज लाइफ्स। जो क्लास फर्स्ट क्लास का टिम्बर होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी हाई, सबसे हाई होती है, हाईएस्ट होती है, और इसकी लाइफ ग्रेटर देन 25 ईयर्स होती है। सेकेंड क्लास जो भी होता है टिम्बर, उसकी ड्यूरेबिलिटी हाई होती है, हाईएस्ट नहीं सिर्फ हाई होती है, इसकी लाइफ होती है 15 to 25 ईयर्स। उसके बाद का क्लास थर्ड मॉडरेट ब्रिक्स होती है, सॉरी मॉडरेट टिम्बर होता है, इसका ड्यूरेबिलिटी और इसकी लाइफ होती है 5 to 15 ईयर्स। और जो क्लास 4 होता है इसकी ड्यूरेबिलिटी लो होती है, इसकी लाइफ जो होती है लेस देन 5 ईयर्स होती है। बट हमारे वहाँ पे एवरेज पूछा हुआ था, जो कि हमको ओवर देन 15 लगाना था, सॉरी ओवर देन 10। क्लास दे देगा तो क्लास के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, अदरवाइज जो कि हम 10 से ग्रेटर देन 10 लगाएंगे। अगला क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड। प्लाईवुड का मेन एडवांटेज क्या है, जो कि स्ट्रेंथ इज मोर इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ये एडवांटेज है क्या इसका, ये ज्यादा स्ट्रेंथ, ये एडवांटेज है। आगे देखते हैं ऑप्शंस में, स्ट्रेंथ इज मोर इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शंस। एक लॉन्गिट्यूडनल दिया हुआ, दूसरा ट्रांसवर्स दिया हुआ, और दूसरा का टेंसाइल स्ट्रेंथ इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। हाँ ये सही है इसका। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है प्लाईवुड के लिए ऑल डायरेक्शन में सेम होता है, और श्रिंकेज स्ट्रेस इज मिनिमम। तो सही ऑप्शन जो मेरा लिए हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए मोस्ट एडवांटेज, मेन एडवांटेज इसका यही है। उसके बाद यही है इसका लिए जो भी है सोल्यूशन दिया हुआ है। प्लाईवुड इज अ थिक प्लैंक ऑफ टिम्बर्स होता है, जो कि इसका जो लेयर होता है 90 डिग्री पे होता है, मैंने इस पे क्वेश्चन आ चुका है, और 19 डिग्री। एंड एक्सपेंशन और श्रिंकेज इज वेरी लो। इसमें मतलब जो बढ़ने की कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है, और जो इसको श्रिंक मतलब छोटे होने की टेंडेंसी होती है ये भी इसकी वेरी लेस होती है। एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मेन सेम इन द ऑल डायरेक्शन। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसे हो गया अपना प्लाईवुड, ऐसा कुछ होता है, इसका साइज रेक्टेंगल में आता है। इसकी दोनों बगल के इधर की भी, और सॉरी ये बाहर की होगा, बाहर का ऐसे दोनों का इसका सेम होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड, एडवांटेज क्या है, इट हैज गुड एंड यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ बोथ अलोंग एज वेल एज क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्लास। और इसका एक दो पॉइंट और होना चाहिए, जो कि ये है। और प्लाईवुड को हम यही देख लेते हैं अच्छे से, तो बाकी जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ हम देख के सीधे आंसर क्लिक करके चल लेंगे। एक वुड श्रिंक्स और स्वेल्स मोर अक्रॉस द ग्रेन्स। ये श्रिंक भी होगा और स्वेल भी होगा, कब होगा, सिंस प्लाईवुड और क्रॉस ग्रेन्स कंस्ट्रक्शंस द
द टेंडेंसी टू श्रिंक एज और स्वेल इज रिड्यूसेस। अगला ऑप्शन से क्या है, इट हैज बेटर स्प्लिटिंग रेजिस्टेंस ड्यू टू द ग्रेन्स इन एडजेसेंट veneers in cross directions such nailings can be done very safely even near the edge। इसका जो एज की बात ये कर रहा है। प्लाईवुड कैन बी कर्व्ड इनटू द डिजायर शेप। प्लाईवुड को हम कर्व दे सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। हाई ग्रेड प्लाईवुड जो होता है इज सुपेरियर होता है टू मोस्ट मेटल्स इन स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। जितना इसका वेट आएगा उससे ज़्यादा और एक मेटल का पार्ट हो जाएगा, उसका वेट जो होगा उसके कंपेयर में प्लाईवुड जो हाई ग्रेड का होता है वो सुपेरियर माना जाता है। प्लाईवुड सुपेरियर माना जाता है कंपेयर टू स्टील या मेटल के वेट के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, हार्डवुड इज प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज। हार्डवुड पूछा है, हार्ड या टफ पूछेगा तो हमें शीशम याद आना चाहिए। शीशम एक ट्री है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। तो यहाँ पे चीर हम लोग ऐसा नहीं देखे हैं, पाइन एप्पल ये भी नहीं देखे हैं, कैल ये भी नहीं देखे हैं, शीशम ऑप्शन डी है, इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट इज यूज टू मेक द टिम्बर फायर रजिस्ट। वहाँ पे एक ट्रीटमेंट का नाम पूछा है, तो जो ट्रीटमेंट के लिए केमिकल कुछ हम कोटिंग करते हैं जो कि ट्रीटमेंट क्या बोलते हैं इसको, एक तो एबल्स प्रोसेस होता है, ABELS एबल्स प्रोसेस, जो कि एबल प्रोसेस, इम्पिटी सेल प्रोसेस और इनवेलप ट्रीटमेंट टेयरिंग, जो अपना सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, एबल प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एबल प्रोसेस का वही है कि जो डाइल्यूटेड सोल्यूशन को कोटिंग करते हैं सोडियम सिलिकेट के साथ, स्लेट लाइम पेस्ट होता है जो, यही है। अगला क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग बेस बेटल प्रोसेस बेथेल प्रोसेस इज यूज्ड। ये भी एक प्रकार का उसमें आएगा, सीमेंट में ही, सॉरी इसमें इस ट्री में आएगा, जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में देखे हुए हैं। चार नाम मिला था हमको एक साथ, जो कि ये क्या है, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ ए ट्री के लिए आता है, ट्री के लिए, बट ए ब्रिक के लिए नहीं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग ये भी हो जाएगा गलत, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिटुमिन मटेरियल ये भी नहीं हो जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर ये सही है कुछ, ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर 2018 में। पिछले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 में से एक ट्रीटमेंट था जो कि 15 mm वाला जो था कि वो बर्न हो जाएगा, तो उसके लिए कौन सा वो ट्रीटमेंट यूज किया जाएगा, वो था कि जो वहाँ पे ऑप्शन में अपना जो सही आंसर था चेयरिंग था, CHARRING। 15 mm जब बर्न होगा तो उसके लिए जो कोटिंग की जाती है यही होती है ऑप्शन में। और 2-3 ऑप्शन था जिसमें से 2 पे हमने क्वेश्चन देख लिया, एक बचा हुआ है। सोयल डस्ट कैन बी rendered chemically inert by a boiling it in water containing। एक उसका बोल दिया ये स्वेट डस्ट जो होता है उसके लिए फेरस सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनिया, नन ऑफ द एबव। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फेरस सल्फेट हो जाएगा, फेरस सल्फेट। जो ये स्वेलिंग डस्ट ऑफ वुड डस्ट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ वुड वर्किंग का है, जो कि इट कंपोज्ड ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ वुड, वुड का ही बहुत फाइन पार्टिकल को कंपोज करते हैं तब ये बनाते हैं, यही होता है। इट इज ए रेंडर्ड केमिकली इनर्ट बाय बॉइलिंग इन वाटर कंटेनिंग द फेरस सल्फेट, उसमें फेरस सल्फेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ ए टिम्बर एज पर द टिम्बर ग्रेडिंग। ग्रेड से अब आने लगा क्वेश्चन, IS इतना इसका है 6543 कोड है। इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग इन द बिटवीन 5.6 to 9.8 किलो न्यूटन पर mm², ये किस ग्रेड में आएगा वो पूछ लिया इन्होंने। तो जो अपना ग्रेड बी, ग्रेड डी, ग्रेड ए, ग्रेड सी, तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेड सी के लिए स्पेशली आगे चल के हम पूरे के पूरे अभी जस्ट इसके जस्ट बाद जो पेज है उसमें हम सब कुछ देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है ग्रेडिंग वाला। तो
Species of a timber recommended for the construction purpose are classified. Modulus of elasticity, elasticity पूछ लिया, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी के लिए। तो जो ग्रेड ए का है वो ग्रेटर देन 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। और हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो क्या था, 5.6 टू 9.8 दिया हुआ था किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि ग्रेड ए के लिए नहीं होगा। ग्रेड बी के लिए 9.8 टू 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो एक तो ग्रेटर देन हो जाएगा तब तो ए, अगर 9.8 से 12.5 के बीच में आएगा तो ग्रेड बी, लेकिन 9.8 से कम होगा, 5.6 से ज़्यादा होगा तो ग्रेड सी हो जाएगा। तो वहाँ पे ऑप्शन में सी वाला यही था, तो हमने इसको लगा दिया। आगे क्वेश्चन क्या, और 5.8 से जब लो होगा तो ग्रेड डी हो जाएगा। प्रोसेस बाय विच टिम्बर्स इज कट एंड स्वे इनटू सेक्शन इज कॉल्ड। किसी टिम्बर का प्रोसेस से पूछ रहा है जो कट करेगा और स्वेन करेगा, तो उसका क्या सेक्शन को उसका बोलेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर्स, सीजनिंग ऑफ टिम्बर, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर्स। किसी टिम्बर को आप कट करोगे तो क्या होगा, प्रिजर्वेशन, उसको रखने के लिए तो कट नहीं करते, सीजनिंग के लिए भी नहीं, लेकिन कंजर्वेशन टिम्बर ए सही है ऑप्शन है। फेलिंग ऑफ टिम्बर्स ए भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। 2019 शुरू हो गया है, जो कि ए दिया हुआ है कंजर्वेशन, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, सॉरी कन्वर्जन है, एक्चुअली पढ़ने में गलती हुई, सॉरी। कन्वर्जन ऑफ टिम्बर जो है, प्रोसेस बाय विच टिम्बर्स इज कट एंड स्वेन इनटू द सुटेबल सेक्शंस इज नोन एज ए कन्वर्जन। सीजनिंग के लिए क्या होता है, वही जो प्रोसेस होता है ड्राइंग के लिए, सेम रामायण वही होगा अपना, इसकी कहानी। और अगला क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर्स। टिम्बर का जब सीजनिंग कर लेते हैं उससे हम रखते हैं, जहाँ रखते हैं सजा एक ही जगह, उसको प्रिजर्वेशन करते हैं, उसका टर्म एंड कंडीशंस होता है, तो उसके लिए वो क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ द टिम्बर्स इज कॉल्ड इज कैरिड आउट द अचीव्ड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। जब हम टिम्बर को प्रिजर्व करते हैं तो क्यों प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको कंडीशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, इंक्रीज द लाइफ एंड टिम्बर स्ट्रक्चर्स। उस टिम्बर स्ट्रक्चर जिसको हम प्रिजर्व कर लिए उसकी लाइफ इंक्रीज कर जाएगी। और मेक द टिम्बर स्ट्रक्चर ड्यूरेबल, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ड्यूरेबल हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट द टिम्बर स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द अटैक ऑफ ए डिस्ट्रॉइंग एजेंसीज सच एज फंगी, इंसेक्ट एटसेट्रा। उससे हम फंगी और उससे इंसेक्ट से प्रोटेक्ट कर लेंगे। ब्लैंक पेज आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ फेल्ड, ये फेल वाला नहीं है, फेल्ड है, टिम्बर कॉज बाय द फंगल अटैक इज नोन एज। उसे क्या, जब फंगल अटैक होगा तो क्या होगा, उसे क्या बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, एक तो हमने ड्राई रॉड पढ़े भी थे कि ड्राई रॉड से ही फंगल अटैक होता है, बट एक वेट रॉड से भी फंगल अटैक होता है। इसका ऑप्शन दोनों सही हो सकता है, ए और सी। और अपसेट से कुछ नहीं होता, फॉक्सीनेस से भी कुछ नहीं होता, क्या है, फंगल अटैक को बोला है। फंगल अटैक दोनों कंडीशन में हो सकता है, तो ऑप्शन ए हम करेक्ट मान लेते हैं। और सी में भी फंगल अटैक होता है। डिफेक्ट ऑफ कॉज ऑफ ए फंगल अटैक, क्या क्या कारण होता है, एक तो ब्लू स्ट्रेन हो जाता है, स्टेन, एक ब्राउन रॉट हो जाता है, एक ड्राई रॉट होता है, एक हार्ट रॉट होता है, एक सैप ट्रेन होता है, स्टेन होता है, और एक वेट रॉट होता है, एक व्हाइट रॉट होता है। ये 4-5 जो भी नाम है इसके, 3-3-6 एक साथ, ये इसके वो है। इतने वजह से फंगल अटैक आता है। ऑप्शन में अगर ये सब आए तो हमको लगाना पड़ेगा। और जो नोट में यह है कि जो वहाँ पे ऑप्शन बी और डी दिया हुआ था, अपसेट एंड फॉक्सीनेस, तो उसके लिए क्या है, अपसेट एंड फॉक्सीनेस आर द डिफेक्ट इन टिम्बर कॉज ड्यू टू द नेचुरल फोर्स। जो नेचुरल फोर्सेस होगा उसके कारण ये दोनों डिफेक्ट आते हैं तो डिफेक्ट ही, बट उसका आने का कारण अलग है, ना कि मॉइस्चर के थ्रू या फिर वेट के थ्रू। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुड स्पेसिमेन। एक टुकड़ा लेंगे हम टिम्बर का, उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होगा वो पूछ रहा है। टेस्ट ड्यूरेबिलिटी के लिए कि उसमें ड्यूरेबिलिटी कितनी है, 500 इंटू 50 इंटू 50 mm, ये नहीं होता। स्टैंडर्ड वैल्यू 600 इंटू 50 इंटू 15 mm। अपना सही आंसर क्या है, बी है। ये 400 वाला भी नहीं है और 600 इंटू 60 नहीं होगा, याद रखना। 600
इंटू 50 mm, वैल्यू mm में होगी। 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन आ सकता है। एक किसके लिए, ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए हम जो वुड होगा उसका पीस जो ले जाएंगे, टुकड़ा ले जाएंगे, सैंपल ले जाएंगे चेक करने के लिए, उस 600 इंटू 50 mm में, वैल्यू mm में होगी। इसका जो डिटेल्स दिया हुआ ये है ड्यूरेबिलिटी के लिए, स्पेशली ड्यूरेबिलिटी। फॉर ड्यूरेबिलिटी द टिम्बर्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज लाइफ इन ग्रेव या यार्ड टेस्ट। ग्रेव यार्ड टेस्ट, टेस्ट का नाम भी रख लेना याद। उसके बाद क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड एंड आगे क्लास थर्ड मिलेगा। क्या है क्लास फर्स्ट के लिए, नेचुरल ड्यूरेबल हार्ड वुड की बात कर रहा है, वही होना चाहिए। उसके बाद हैविंग एवरेज लाइफ इज 120 मंथ एंड ओवर हाई ड्यूरेबिलिटी, इसका यही होगा क्लास ए का। क्लास बी का क्या है, नेचुरल ड्यूरेबल हार्डवुड होगा ये, हैविंग एवरेज लाइफ इज 60 मंथ, 120 मंथ, यहाँ 60 मंथ, एंड ओवर बट लेस देन 120 मंथ, मतलब 120 से मंथ से कम होगा ये ड्यूरेबिलिटी। क्लास टू, क्लास ए 120 मंथ। क्लास थ्री जो होता है, टिम्बर हैविंग एवरेज लाइफ लेस देन 60 मंथ, तो जो क्लास ए होगा उसका 120 120 मंथ को आगे से हम एम ए लिखेंगे। और क्लास टू के लिए 120 टू 60 मंथ, मतलब 60 से कम नहीं होगा। और क्लास टू का जो था 120 मंथ से, तो मंथ से कम होना चाहिए और 60 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए, उस टिम्बर को क्या बोलेंगे, क्लास टू। क्लास थ्री के लिए लेस देन 60 मंथ, लो ड्यूरेबिलिटी इसकी होती है। और इसका जो साइज इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, स्टैंडर्ड साइज जो है 650 इंटू 50 इंटू 600 mm में। एंड जो कि दूसरा एक वैल्यू होती है जो कि 38 इंटू 305 mm ऑफ अनस्ट्रीटेड हार्डवुड। और अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, आर लैंगिट्यूडनल क्रैक्स, एक था ये, इज वुड विच इज यूजली नॉर्मल टू द एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स ऐसे कुछ होता है, और यहाँ पे पिप होगा, और इसका यहाँ से जो ये ऐसे जाता है इसको कट कर देता है, इसी का ये नाम पूछ रहा है, इसको क्या, इसका नाम क्या होता है, इसी को बोलते हैं पिप, सॉरी सैक। ये जो लाइन है इसी को बोलते हैं सैक, ये लॉन्गिट्यूडनल कट करता है। यस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, नहीं, एक मिनट, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स, परपेंडिकुलर नहीं ना बोला है, इज वुड विच इज द यूजली नॉर्मल टू द एनुअल रिंग्स, नॉर्मल टू द एनुअल रिंग्स, परपेंडिकुलर बोलता तब हो जाता है ये परपेंडिकुलर, इसका ये तो सही कि इसको बोलते हैं, लेकिन इसको क्या होगा, नोट रिंग बॉल तो कुछ ऐसे ट्री हो जाता है जो, और इसमें से एक ब्रांच निकली हुई है, और इस ब्रांच को जब हम ट्री के स्टीम के एकदम सटा के कट करते हैं, तो यहाँ पे जो शेप हल्का सा सूजन फॉर्म में आएगा वही होता है रिंग बॉल। और नोट अलग चीज है, शेक हमने बता दिया। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इसका चेक होगा। देखते हैं इसका जो भी हमने सोल्यूशन लाया है उसमें है क्या फिगर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया, रुको हम उसको देखते हैं एक बार। अपना क्या आंसर था वो, चेक। नहीं है दोस्त, यहाँ पे देखिए जो सेक वाला मैं बोला था, इस लाइन को सेक बोलते हैं, चेक वाला आगे देखते हैं चेक का क्या हो। चेक का अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको आगे वाले क्वेश्चन में शायद मैं फिगर उसका लाया हूँ। इनर एनुअल रिंग्स, इनर बोल रहा है, एनुअल रिंग्स सराउंडिंग द सेंट्रल ऑफ पोर्शंस और कोर ऑफ द ट्रीज, उस ट्री उसको क्या बोलते हैं, जो एनुअल रिंग्स होता है उसके जस्ट बाद वाले रिंग्स को हमने बोलते हैं हार्टवुड, इसके बाद होता है सैपवुड।
तो इसके जस्ट बोला इन्होंने सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कोर ऑफ द ट्रीज, तो इसके लिए इसका ऑप्शन तो डी होना चाहिए। सैपवुड उसके बाद आता है, पीत के बाद, पीत एकदम सेंटर में होता है, एकदम सेंटर वाला पीत, इसके जस्ट बाद में जो एरिया होती है उसको बोलते हैं हार्डवुड, इसके बाद की एरिया को बोलते हैं सैपवुड। यहाँ पे हम इसका क्वेश्चंस का है जो है थोड़ा सोल्यूशन लाए हुए हैं, तो इससे हमें थोड़ा सा क्लियर होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी पिछले क्वेश्चन पे काम किया हुआ था, तो उस पे था माइक्रो स्ट्रक्चर्स के लिए बात करता है। ये जो ए वाला हमने जो मेन फिगर यहाँ पे इसको पिंक बोलते हैं, ये जो डार्क ब्राउन है इसको बोलेंगे हार्ड वुड, हर्ट वुड। इसके बाद वाले जो हल्का व्हाइट है येलोइश में बोलेंगे इसको सॉफ्ट वुड, और इस वाले लेयर को कैम्बियस बोलते हैं, और ये जो बाहर वाला है इसको बार्क बोलेंगे। और जो ये बुक्स में क्वेश्चन सॉरी जो बुक्स में फिगर आते हैं तो मैंने गूगल से उठाया था, और ये जो बुक्स के फिगर होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ पिंत होता है इसको आउटर बार्क बोलते हैं, इस वाली लेयर को जो है ना बाहर वाला एकदम हिस्सा जिसको हम छिलका बोलते हैं पेड़ के, उसको उखाड़ लेते हैं, इजीली छोड़ देता है सूख जाने के बाद, इसको बाहर वाले को आउटर बोलते हैं, इसके जस्ट अंदर वाली चीज को इनर बोलते हैं। कहाँ पे इनर है, यहाँ पे बताया गया ए वाला इनर। उसके बाद मेडुलरी रे बोलते हैं इस वाले को पोर्शन को। एनुअल रिंग तो देख ही लिया हमने। सैपवुड को उसी को बोलते हैं जो हार्डवुड के बाद आता है। कैम्बियम लेयर इस वाले जो ये डार्क वाला है इसके सॉरी बार्क, आउटर बार्क इनर बार्क के जो बाद की एरिया आती है उसको कैम्बियम लेयर बोलते हैं। और ये अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्लाईवुड। प्लाईवुड से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसके प्लाईवुड से क्या क्वेश्चन है ये देखते हैं। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, 3 आर मोर वेनियर्स इज ऑड नंबर आर प्लेस्ड वन एबव द अदर विद द डायरेक्शन ऑफ ग्रेन। डायरेक्शन ऑफ ग्रेन बोल दिया। ऑफ ऑल लेयर्स आर सेम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, 3 लेयर्स आर वेनस एज द ऑड नंबर्स, इतना सही है। प्लेस ऑफ द एबव देयर अदर विद द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेन सक्सेसिव लेयर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये वाला सक्सेसिव के बाद एट राइट एंगल जो है ये सही है। उसका 4 आर मोर, 4 आर मोर यहाँ 3 से ज्यादा होना चाहिए, और ये 4 से ज्यादा, इसको हम भी ले सकते, कोई दिक्कत ऑप्शन नहीं होता तब इसको देखते। उसके बाद इवेन, इवेन हो गया, इवेन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऑड। हर एक लाइन को जो भी है ऑड नंबर एंड द प्लेस्ड, एक तो 3 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, 7 3 5 7 एंड 9 होना चाहिए। 1 एबव द इतना, इसके बाद तो पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको पहले इवेन मिल गया था। 4 आर मोर द इवेन, फिर इवेन आ गया तो कोई फायदा ही नहीं है। अगला इसका है क्या डेरिवेशन, हाँ ये तो है। और इसका जो प्रेशर दिया हुआ है इन्होंने, प्रेशर अप्लाइड ऑन प्लाईवुड वेरीज फ्रॉम 7 to 14 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू याद कर लेंगे, क्वेश्चन में आ सकता है। अप्लाईवुड हाउएवर द नॉट सुटेबल फॉर द सिचुएशंस ऑब्जेक्टेड टू डायरेक्ट शॉक और इम्पैक्ट। अगला ये क्या है, एडवांटेज है इसका, किसका, प्लाईवुड का। एडवांटेज क्या क्या है इसका, अप्लाइड एंड प्लेस एट राइट एंगल, ये वाला चीज राइट एंगल जब भी आएगा प्लाईवुड तो राइट एंगल हमको याद रखना। टू ईच अदर्स, एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज और कंपेरेटिवली वेरी लो, इस पे मतलब बढ़ने का और घटने का जो इसका का है प्रॉपर्टी वो कम होती है प्लाईवुड की। दे आर इलास्टिक एंड हेंस दे आर नॉट लाइएबल टू स्प्लिट, दे डू नॉट स्प्लिट इन एन एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन में जिसे ये हो गया, इसके इस डायरेक्शन में स्प्लिट नहीं करेगा। उसके बाद बोला पोजेज यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शंस, सेम होता है, मतलब इसके इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में दोनों में सेम होती है, इसीलिए बोला यूनिफॉर्म बोला है टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका ये एडवांटेज था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिफेक्ट डेवलप, वुड में डिफेक्ट डेवलप हो रहा है क्या, ट्री ग्रो रेपिडली, तो उसका ऑप्शन क्या होगा ये पूछ लिया इन्होंने। जो कि कोर्सर ग्रेन जो रेपिडली होगा
वो कोर्सर ग्रेन ये होता है। वेट ऑन एनुअल रिंग्स ये भी बढ़ेगा, अगर रेपिडली हो रहा है तो ये भी बढ़ेगा। लेसर स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ कम आएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें लग रहा है चारों तीनों सही होना चाहिए। कहीं ऑप्शन में है क्या तीनों? सी, सी है। अगर वुड का एंगुलर रिंग बहुत तेज से बढ़ेगा तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा, जाहिर सी बात है। ये दोनों सही हो गया। तो 2/3 तो दिख रहा है, बट यहाँ पे जो कोर्सर ग्रेन है ये भी इसका रेपिडली ग्रो होता है। तो ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा। रेपिडली ग्रो ट्रीज हैविंग वाइड एनुअली रिंग्स प्रोड्यूस कोर्स ग्रेन्स वुड। कोर्स ग्रेन हैज ए pronounced weakening effect on the strength of beam, स्ट्रेंथ पे इफेक्ट करता है। चीप मार्क, डायगोनल ग्रेन, टॉर्न ग्रेन एंड वेन आर द डिफेक्ट इन ए टिम्बर ड्यू टू। ये जो डिफेक्ट हो गए किसके कारण होता है? कन्वर्जन, इंसेक्ट, नेचुरल फोर्स, फंगी। ये जो बोल रहा है ये सब सारा डिफेक्ट आता है कन्वर्जन के कारण। तो उसको हम कन्वर्जन करते हैं किसी भी ट्री को, टिम्बर को। ऑप्शन क्या था सही? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिसमें ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ए कन्वर्जिंग टिम्बर टू द कमर्शियल फॉर्म द फॉलोइंग डिफेक्ट में अकर्स। पहला चीप मार्क बन जाएगा, डायगोनल ग्रेन आ जाएगा उस पर, टॉर्क ग्रेन आ जाएगा और वेन हो जाएगा। ये चार डिफेक्ट पाया जाएगा तब जब हम किसी को कमर्शियल यूज के लिए कन्वर्ट करेंगे। अगला ये क्या है? क्वेश्चन है पर्पज ऑफ ए फायर प्रूफिंग ऑफ टिम्बर्स इज टू। हम पर्पज क्या होता है कि जो हम फायर प्रूफिंग टिम्बर को बनाते हैं, जो कि एक पहला ऑप्शन क्या है? एक्सटिंग्विश द फायर एंड डिसिपेट द हीट जनरेटेड। ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉट अलाउ फायर टू कम क्लोजर टू वुड, ये क्या? ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये क्या पूछ रहा है? पर्पज पूछ रहा है। ये बोल रहा है नॉट अलाउ फायर के कम क्लोजर टू extinguish the fire by absorbing the heat generated। ये कुछ बोल रहा है कि हीट एब्जॉर्ब करने का वुड में प्रॉपर्टी हम ऐसा बनाते हैं जो हीट एब्जॉर्ब कर ले। नहीं भाई, ऐसा कुछ वुड में प्रॉपर्टी थोड़ी ना होती है। मेक इट डिफिकल्ट टू इग्नाइट एंड सपोर्ट इन ओन कंबक्शन। इसका जो सही आंसर दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन डी दे रखा है, बट इसमें से हमें कुछ ज़्यादा उतना अच्छा लगा नहीं। और ये थोड़ा सोचने वाली बात होती है कि इस क्वेश्चन पे क्यों ये ऐसा बोला, और इस तीनों पे हमको डीप अध्ययन करना चाहिए, डीप स्टडी। और इसका सही आंसर डी है। और क्यों हम पर्पज ऑफ द फायर प्रूफिंग ऑफ टिम्बर इज टू क्यों प्रोवाइड करते हैं, जो केमिकल की कोटिंग करते हैं वो क्यों करते हैं, जो किस मेथड से करते हैं? एबल्स प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से करते हैं। क्यों करते हैं उसके लिए हमको अभी डीप स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये दिया हुआ है। फायर प्रूफिंग मेक द टिम्बर्स रजिस्टर टू द फायर टू द डिग्री to a degree that it is difficult to ignite and support its on combustion। अगला क्वेश्चन है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, एक कोड का नाम दिया हुआ है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन बेस्ड ऑन इट्स रिलेटिवली ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का जोन इंडिया ने जो डिवाइड किया हुआ है ईयर सीजनिंग ऑफ टिम्बर्स, किस किस जोन में हम इसको करेंगे। तो इसका जो इंडिया ने डिवाइड किया है वो 4 जोन है, 4। तो आंसर क्या है इसका? 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2 जोन नहीं है, 5 जोन नहीं है, 3 जोन नहीं है। 2 तो सीधे सीधे गलत कर देंगे, बाकी हमको इनमें प्रॉब्लम होगी। तो जो सीजनिंग ह्यूमिडिटी वाला डिवाइड है वो ए है, 4 होता है, 4 भाग में डिवाइड है, जो कि हम यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन बनेगा तो हम सीधे आंसर क्लिक करेंगे। क्या है? देयर आर द 4 जोन इज इंडिया टू क्लासिफाई एयर सीजनिंग ऑफ टिम्बर बेस्ड ऑन इट्स रिलेटिवली ह्यूमिडिटी से रिलेटेड होता है। एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एवरेज एनुअल जो जोन फर्स्ट होता है उसमें 40% से कम ह्यूमिडिटी होती है जोन फर्स्ट में। और जोन सेकेंड में क्या होती है? 40% लेस देन 40%, जोन सेकेंड 40 to 50%, जोन थर्ड 50 to 67%, जोन फोर्थ ग्रेटर देन 67%। ये हमको याद रखना पड़ेगा
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारी मैक्सिमम आदत है हिंदी बोलने की, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से छात्र हूँ, तो मैं सीधे-सीधे 40 बोल देता हूँ, लेकिन लेस देन 40 होना चाहिए, 40 टू 50 होना चाहिए, 60 टू 60, 50 टू 67 होना चाहिए, ग्रेटर देन 67 किसमें होता है? ज़ोन 4 में। अगला क्वेश्चन देखिए, ए वेरी थिन शीट ऑफ वुड व्हिच इज कट फ्रॉम द राउंड लॉन्ग विथ 5.5 टू 5 mm थिकनेस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं वीनियर, विनीर, जो कि ये प्लाईवुड में बार बार हमको ये विनीर लेयर का बात आ रहा था। जो फाइबर वुड होता है ऐसा नहीं, ब्लॉक वुड होता है नहीं, चीप बोर्ड होता है ये भी नहीं। 2022 का क्वेश्चन है, प्लाईवुड में आता है, शायद इसके सोल्यूशन में प्लाईवुड लिखा होगा। वुड बी द यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ इतना वेरी फार, इतना ये प्लाईवुड के लिए होता है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द particle board in the extrusion pressing process, what is the orientation of the wood particle with respect to the plane of the board? ये क्या बोला कि इसका जब भी ये प्लेन ऑफ द बोर्ड बोल दिया ऐसा कुछ और वुड की बात आए तो हमको क्या 90 डिग्री या राइट एंगल ट्रायंगल को करना है। सही आंसर इसका बी है, ना कि किसी एंगल पे। जब स्ट्रेंथ पूछेगा मैक्सिमम तब हमको देना है 0 डिग्री, तब उस टाइम कोई एंगल नहीं प्रोवाइड होता, इसमें स्ट्रेंथ का बात नहीं किया था। और इस पे अभी हमको लगता है अगले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, इस पे एक ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? द पोर्शन ऑफ द ट्रंक हैविंग इनर एनुअल रिंग्स सराउंडिंग बाय पीथ इज कॉल्ड, जो पीथ के सराउंडिंग होता है उसे क्या बोलते हैं? हार्डवुड, ना कि सैपवुड। सैपवुड उसके बाद आता है, इसके जस्ट बाद ये होता है फर्स्ट, सेकेंड ये होता है कैम्बियस, इसके बाद होता है थर्ड, और सबसे लास्ट में बार्क होता है फोर्थ। और ये बार्क जो होता है इनर बार्क और आउटर बार्क होता है, जो कि हम लोग इसको देख लिए हैं फिगर के थ्रू। और ये क्वेश्चन आ गया अगला, एज पर द आईएस स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ टिम्बर डोर्स विंडो and ventilator frame, the symbolic designation of 12 DT 1220 would indicate, वो indicate क्या करता है यही पूछा है इसका कि ये क्या होता है। पहला फ्रेम ऑफ द डिफाइंड शटर डोर with a width of the 12 modular and height is 20 modular, ऐसा कुछ नहीं। फ्रेम ऑफ द विंडो शटर डोर बोल रहा है। उसके बाद क्या है, विथ ऑफ 12 मॉड्यूलर एंड हाइट ऑफ 20 मॉड्यूलर, इसमें ये भी नहीं है। फ्रेम ऑफ द वेंटिलेटर विथ ऑफ 12 मॉड्यूलर एंड हाइट ऑफ 20 मॉड्यूलर, मॉडुलस लस नहीं है। फ्रेम ऑफ डबल, यहाँ पे जब डबल आएगा ना, जब भी फ्रेम की बात आएगी तो डबल फ्रेम शटर डोर विथ ऑफ 12 मॉड्यूलर एंड हाइट ऑफ 20 मॉड्यूलर, यहाँ पे कुछ नहीं था, डिफाइंड अ शटर डोर था। यहाँ पे विंडो तो दिया था शटर डोर, बट क्या होगा डबल शटर डोर की बात ये कर रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। 2022 का क्वेश्चन है जो यही है 12 DT 20, इसका मतलब ये पूछ रहा है जो यहाँ DT है ना ये डबल की बात करेगा ये, और आप क्वेश्चन में ये था 12 DT 20 वुड इंडिकेट, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, डी डबल टी से क्या आएगा, फ्रेम ऑफ ए डबल शटर डोर, डी से डबल था। आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन में है क्या कुछ और, जस्ट नहीं ये नहीं दिया हुआ है, डबल शटर डोर ही है। और इसमें हमें लगता है कि इस पे जो ऑप्शन ABCD था इसका, उसमें हमें देखना चाहिए क्वेश्चन। जो भी आप लोग थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। मैं इसके सोल्यूशन में ज़्यादा कुछ ला नहीं पाया। अकॉर्डिंग टू दिस आईएस कोड दे रखा है, इट क्लासिफाइंग टिम्बर्स
द एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जोन जो डिवाइड किया था वो पूछ लिया है, परसेंटेज अब जोन फोर्थ, मतलब फोर्थ जोन का बात कर लिया, जो कि अपना ऑप्शन था ग्रेटर देन 67%। रीजन ऑफ द इंडिया इज मोर देन 67, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाना चाहिए। और जोन फर्स्ट में क्या था, लेस देन 40%। और जोन थर्ड में क्या था, 42, 50%। और जोन ए सेकेंड, ए फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, और जो थर्ड में 52, 60 या 67। तो अपना जो सही आंसर है मोर देन जोन फोर्थ के लिए 67 है क्या यहाँ, हाँ यहाँ पे है पूरे के पूरे अच्छे से। जोन फर्स्ट लेस देन 40%, जोन सेकेंड 42 जोन थर्ड 52 67%, ग्रेटर देन 67% जोन फोर। उसके बाद क्या है, केमिकल कंपाउंड सच एज डिक्लोरो डाइफ्लाइन, ट्राइक्लोरो एथेन, डीडीटी बोलते हैं, आर अप्लाइड ऑन वुड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, किसके लिए, किसके प्रिवेंशन के लिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं, जो कि क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका, डिसकलरेशन, कलर जाने के लिए, नहीं भाई कलर से उतना नहीं है, इसका डार्क और ब्राउन होता है। इंसेक्ट, इसके लिए करते हैं। और फॉक्सीनेस, ये भी नहीं है फॉक्सीनेस। और वेट रॉट तो हम देख ही लिए थे, फंगी होता है, यहाँ फंगी का बात ही नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। और इसको हमने फॉक्सीनेस के लिए कुछ देखा हुआ था, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा इंसेक्ट, इंसेक्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द रिडक्शन ऑफ ए मॉइस्चर कंटेंट, उसको क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस ऑफ, देखिए पहले सीधे पूछ ले रहा था कि सीजनिंग से क्या होता है, अब यहाँ प्रोसेस ऑफ द मॉइस्चर, रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर पूछ लिया, मतलब मॉइस्चर को कम करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीजनिंग बोलते हैं, दुनिया जानती है। आगे का पढ़ने का है जरूरत तो पढ़ लेंगे। टिम्बर अंडर मोर एयर लेस कंट्रोल्ड कंडीशंस टूवर्ड और एन अमाउंट ऑफ सुटेबल फॉर द पर्पज फॉर विच इट इज टू बी यूज इन टर्म ऑफ एज, क्या है, सीजनिंग है। अगला क्वेश्चन है, टाइप ऑफ ए टिम्बर रिकमेंडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पज, दोज मॉड्यूलर ऑफ ए इलास्टिसिटी इज बेंडिंग इज एबव 12.5, देखिए यहाँ आ गया 12.5, ये सबसे बड़ी वैल्यू थी। ग्रेटर देन 12.5 किसका था, वैल्यू था ये ग्रुप ए का था, और ग्रुप बी का जो था कि 9.8 टू 12.5 के बीच में ग्रुप बी आएगा, इसका 9.8 टू 12.5, और ग्रुप सी का 5.8 टू 9.8। 5.8 वैल्यू हमको थोड़ा सा नहीं, आगे चल के आंसर देखते हैं, बट इसका आंसर जो होना चाहिए ए है, ग्रेटर देन एबव 12.5 न्यूटन पर एमएम, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 5.6 था, 5.8 मैंने लिखा, ये रॉन्ग है मेरा, 5.6 टू 9.8 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, किसका है, ग्रुप सी का। और मोर देन 12.5 ग्रुप ए का है, और बीच का जो बचा वो ग्रुप बी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए लॉन्ग ऑफ वुड अगेंस्ट ए शार्प नाइफ ऑफ रोटेटिंग कटर, उसको क्या बोलते हैं, जो कि इन्होंने बोल दिया वुड ग्रेन्स लॉन्ग, तो ये जब भी ऐसा कुछ है तो प्लाईवुड के अंदर की बात ये करता है, वी नियर, तो आंसर अपना ये हो जाएगा। बैटेन बोर्ड ऐसा कुछ नहीं है, लेमिन बोर्ड ये भी नहीं है, 2023 का क्वेश्चन है, देखिए आप क्वेश्चन कैसे कैसे थोड़ा मॉडिफाइड करके इन्होंने डिफिकल्ट बना दिए, तो और बात वही कर रहा है, ऑब्टेन ऑफ ए रोटेटिंग लॉन्ग ऑफ ए वुड अटेंड, मतलब उसी को शार्प नाइफ रोटेटिंग कटर्स।
वेनियर और थिन शीट होता है, ये जो स्लाइस होता है ऑफ वीट ऑफ वुड ऑफ सुपेरियर क्वालिटी विच आर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए log of wood against a sharp knife of rotating cutter और saw। हमने SAW सॉ जो था इसको तो देखा हुआ था, लेकिन रोटेटिंग कटर एक नया वर्ड इन्होंने दे दिया जो कि अलग चीज है। और अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ट्रीज बिलोंग टू द इंडोजेनियस ट्री। और देखिए जब ट्री की बात आएगी तो ट्री तो दो प्रकार की होती है, एक इंडोजेनियस होती है और एक हिक्स्टोजेनियस होती है। इंडोजेनियस क्या होता है कि अंदर की तरफ बढ़ेगा, ये ट्री है इसका ग्रोथ हमेशा अंदर, एक तो अंदर की तरफ होगा, एक का ग्रोथ बाहर की तरफ होगा। तो इसका जो इंडोजेनियस पूछा है, तो इंडोजेनियस किसका ग्रोथ होता है, बम्बू का होता है। और ए वाला देवदार, पाइन और ओक, ये जो है ये सब के सब एक्सट्रोजेनियस होता है। EX सम एग्जांपल ऑफ द इंडोजेनियस ट्रीज आर बम्बूज, ये हमको एग्जांपल याद कर लेना पड़ेगा, यहाँ तक बम्बू दे रखा था, अगली बार में शायद अपना नाम बदल दे, बट एक क्वेश्चन आ सकता है 2023 के क्वेश्चन से, इट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट है। कैन प्लेम एटसेट्रा सम एग्जांपल ऑफ द हिक्सोजेनियस। अच्छा हिक्सोजेनियस ट्री, हमें नाम उस टाइम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे थे। आर टीक, इसका एग्जांपल टीक, महोगैनी, सीसम, ओक, सेल, बबूल एटसेट्रा। इंडोजेनियस एक्सोजेनियस में हमको देख लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा जो ये भी 2023 का क्वेश्चन है, 9, 10, 2013 में आया हुआ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फॉर ए गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड है। स्टेटमेंट क्या है, बम्बू कैन बी यूटिलाइज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल फॉर स्कैफोल्डिंग ब्रिज हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। ये यही बोल रहा है कि इसके लिए क्या होगा, सही होगा क्या। ये दूसरा क्या है, बम्बू कैन, बम्बू लाइक वुड इज ए नेचुरल कंपोजिट मटेरियल विच ए लो स्ट्रेंथ टू लो वेट रेशियो एंड कैन नॉट बी यूज फॉर स्ट्रक्चर। इसको हम स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर बनाने में, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने में यूज नहीं करते, बट हाँ इसको हम साइट में शेल्टरिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो ये कैन नॉट बी यूज टू फॉर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के लिए यूज नहीं करते। तो ये सही है और ये भी सही है, इसका जो बबूल होता है, और ये भी बबूल है, बम्बू नहीं है, सॉरी बबूल है, जो कि लो स्ट्रेंथ और लो वेट नहीं, इसका लो स्ट्रेंथ और लो वेट नहीं होता है बबूल का। बबूल का हाई स्ट्रेंथ और हाई वेट होता है कंपेयर टू अदर वुड्स लाइक ए बम्बू। इसका सही ऑप्शन ए ही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। ये 2023 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप देखिए अब नए मॉडल के क्वेश्चन बन रहे हैं, ये थोड़े लेंदी हैं, तो हमको लेंदी क्वेश्चन पढ़ने में घबराना नहीं है, और क्या करना है कि पेशेंस के साथ करना है, और हम कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द कंबाइंड स्ट्रेंथ एंड लाइट वेट, यहाँ बम्बू दिया हुआ है। क्वेश्चन पूरा घचपच हो गया। प्रीवियस में बब्बूल है या बम्बू है, सब में बम्बू यार, सॉरी दोस्त, बम्बू ही है, दोनों में बम्बू है, मैंने हड़बड़ा के पढ़ा नहीं। और इसका जो सही आंसर है ए है, फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। बाकी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द पार्टिकल बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड की बात कर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेसिंग इन द पैरेलल प्लेट प्रोसेस, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ ए वुड पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। इसका जब भी हम बोल रहे थे कि रिस्पेक्ट, जब प्लेन और लेयर्स की बात कर रहा है तो हमेशा 90 डिग्री भी इसको हम प्रेस करेंगे। लेयर्स हो गए, इसको ऊपर से ही 90 डिग्री पे राइट एंगल पे लोड लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्लोप्स टिम्बर्स रूफ ट्रस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टिम्बर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल। उसके लिए क्या होगा कि नो प्रीमिंग एंड नो पेंटिंग। भाई पेंटिंग करना पड़ता है, नो पेंटिंग की बात ही नहीं। टू कोट ऑफ ए पेंट ओवर प्राइमर, हाँ प्राइमर के
बाद 2 कोट पेंटिंग करते हैं, 1 कोट ऑफ पेंट नहीं, इसमें देखिए प्लास्टरिंग तो 1 कोट होती है, लेकिन जब पेंट की बात आएगी ना तो 2 कोट करते हैं प्राइमर के बाद, प्लास्टरिंग 1 कोट पे और पेंटिंग 2 कोट पे। 1 कोट आप प्राइमर नहीं, प्राइमर के बाद ही 2 कोट करते हैं पेंट का, बट उसका अगर 2 कोट ऑफ पेंट लिखा हुआ है ओवर प्राइमर तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट ज्यादा होगा। और फिर अगला क्वेश्चन 2023 का ही, ये भी लेंथी क्वेश्चन आएगा, करेक्ट पूछ रहा है और ऑप्शन आप गिवन स्टेटमेंट के लिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका पूछ रहा है। तो आगे हम देखते हैं क्या है, लेमिनेट और द प्रोडक्ट मेड बाय ए बॉन्डिंग टुगेदर टू आर ए मोर लेयर्स ऑफ मटेरियल। ये सही है कि जो होता है मोर लेयर, 2 या मोर लेयर्स मतलब 3 या मोर लेयर्स की बात कर रहा है, इसको जब हम बाइंड करते हैं, लेमिनेट करते हैं। अगला क्वेश्चन, हायर प्रेशर डिकोरेटिव लेमिनेट आर पेस्टेड ऑन ए प्लाईवुड शीट्स विच आर यूज फॉर ए लार्ज एरिया लाइक कैबिनेट, वाइड डोर, शटर, टेबल्स एटसेट्रा। यही बोल रहा है प्लाईवुड का हम कुछ भी बना सकते हैं। तो ये दोनों सही हो गए, दोनों सही हो गए तो कहाँ पे है, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, बोथ फॉल्स, बोथ ट्रू। ऑप्शन डी सही होना चाहिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 2023 10-10-20 थर्ड में आया हुआ है। और ये फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी थोड़े लेंदी क्वेश्चन है और इसे भी हम बहुत पेशेंस के साथ आराम से पढ़ेंगे और सही करेंगे। क्या है, ड्यू टू देयर लो स्ट्रेंथ, करेक्ट ही पूछा है ना, ड्यू टू देयर लो स्ट्रेंथ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स बोर्ड आर लेस ड्यूरेबल देन प्लाईवुड और सॉलिड। ये बोला ड्यू टू देयर लो स्ट्रेंथ, अगर लो स्ट्रेंथ होगा तो उसका जो पार्टिकल होगा बोर्ड का वो लेस ड्यूरेबल होगा। हाँ, जब लो स्ट्रेंथ तो ड्यूरेबल भी लो हो जाएगा देन प्लाईवुड सॉलिड्स के लिए। और वुड हाउ एवर यूजिंग लेमिनेट, उसको जब हम लेमिनेट कर लेंगे और वेनियर्स कर देंगे ऑन द सरफेस कैन एड टू इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी। जाहिर सी बात, उसको जब हम लेयर पे लेयर रख के प्रेशर दे देंगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। या लेमिनेट जो वेनियर है इसको प्लाईवुड के लिए हम यूज करते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस है, तो जिसकी वजह से भी इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड क्या है, ए लेयर ऑफ ए मेलामाइन कैन बी अप्लाइड टू द टॉप सरफेस ऑफ ए पार्टिकल्स बोर्ड टू मेक द फायर रेजिस्टेंस। एक प्रकार का एक केमिकल है, इसको अगर हम उस पर कोटिंग कर देते हैं तो उसका फायर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्या, हाँ बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि दोनों क्वेश्चन, दोनों ऑप्शन इज करेक्ट। इसका क्या है, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज फॉल्स, नहीं, बोथ आर ट्रू। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बोथ आर ए फॉल्स। सी तो देखना ही नहीं है, इसकी बात ही नहीं है। तो हमें जो था ऑप्शन बी इज करेक्ट 2023 में। और क्वेश्चन अब थोड़े लेंदी और इस टाइप के आ रहे हैं, तो हमको ऐसे ही क्वेश्चन पे मतलब प्रैक्टिस करके जाने। अभी बम्बू पे देखिए बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं, बम्बू पे दूसरा क्वेश्चन आ गया 2023 में, वो दूसरा वाला 2022 में था। तो बम्बू इज ए कॉमनली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केप फोल्डिंग ब्रिज एंड स्ट्रक्चर ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग फाइबर कंटेंट। इसका जो फाइबर कंटेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल वो स्ट्रांग होता है और इलास्टिसिटी इसकी ठीक ठाक होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी भी ये ठीक ठाक, मतलब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ऑप्शन ए, ऑल ऑफ ए 1 2 3 आर करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका लॉन्ग स्ट्रांग फाइबर होता है बम्बू का और इलास्टिसिटी भी इसमें ठीक ठाक होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसमें ठीक ठाक होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बम्बू के लिए ही है, कंबाइंड स्ट्रेंथ आर ए लाइट वेट, बम्बू का वेट लाइट होता है, इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए यूज होते हैं, particularly in areas of the world where it is found in abundance. It is an important resource to build a bridge, build a brick houses, scaffoldings, falls,
floors, roof and other structures. It is a material with high strength to high weight ratio. इसका जो स्ट्रेंथ होता है हाई होता है और इसका वेट रेशियो कम होता है। और वहां पे जो था अपने ऑप्शन में पहले वाले स्टेटमेंट में वहां लो दिया हुआ था, इसलिए वो गलत हो गया। लो नहीं होता, हाई होता। एक से एक्सप्लेनेशन में ना कि ये क्वेश्चन में था। अगला क्वेश्चन से विच आर द फॉलोइंग नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वायर फाइबर्स। क्वायर फाइबर्स की प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या रजिस्टर टू ए डायनामाइट लोडिंग। डायनामाइट लोडिंग भाई ये कहां से आएगा, ये नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एज टू कैरी ए हो, इलास्टिसिटी ए भी है, लॉन्ग सर्विस स्पॉन ए भी है, बट ये डायनामाइट लोडिंग ए नहीं है। जो कि ये प्रोसेस ऑफ द क्वायर फाइबर आर फॉलोइंग किसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इलास्टिसिटी, absorption of water, biodegradability, sustainability और salt water resistance, इतने के लिए ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि ये भी 2013 में है। हम लोग अब लास्ट में चल रहे हैं अप्रोक्सीमेट, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पार्टिकल्स of wood or other cellulose material। ये प्लाईवुड की बात कर रहा होगा, बट ये प्लाईवुड नहीं, आगे बढ़ते हैं। विच आर द इलोमेरेटेड फॉर्म एंड प्रेस टुगेदर यूजिंग एन ऑर्गेनिक बाइंडर टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, प्रेशर और मॉइस्चर्स। ये क्या बोल दिया है कि ये वुड की पार्टिकल लो, प्लाईवुड में क्या करते हैं, सीट होती है, CHEET सीट्स। फिर इसमें हम वर्टिकली लोड लगाते हैं, फिर इसको प्लाईवुड बनाते हैं। बट ये पार्टिकल बार बार बोल रहा है, फिर उसमें केमिकल ऑर्गेनिक मटेरियल कुछ मिला रहा है, फिर उसको हीट एंड प्रेशर दे के मॉइस्चर दे रहा है। इट मीन्स कि ये तो प्लाईवुड नहीं बनेगा। अब फाइबर बोर्ड ऐसे होता ही नहीं है। ब्लैक बोर्ड का बात नहीं, पार्टिकल बोर्ड है, पार्टिकल बोलो, पार्टिकल बोर्ड है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसका सलूशन क्या होता है। डिफेक्ट ड्यू टू फंगी से जो डिफेक्ट हो गया, अकर्स व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर इज एबव। जब क्या कहते हैं फंगी से डिफेक्ट हो रहा है तो अफेक्ट कितना करेगा, कितना मॉइस्चर कंटेंट होगा तो फंगी अकर हो जाएगा। तो 15 तक तो अलाउ था, तो इस यहाँ तक तो हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन में 15 आएगा तो सही है। लेकिन अगर 50 से ज़्यादा हुआ, 20 से ज़्यादा, 18% तक तो था ना, और 18 से ज़्यादा ऑप्शन में है ही नहीं, 18% से मैक्सिमम है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन 20 है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 20 से ज़्यादा हुआ तो फिर ये फंगी लगेगा। आगे क्वेश्चन, इट इज फाउंड that defect of due to fungi occurs when the moisture content of timber is above the 20%। फंगी तभी लगेगा जब 20% से ज़्यादा हो जाएगा मॉइस्चर कंटेंट। वैसे 18 तक हमने कंट्रोल कर लेते एयर ड्राइंग से, एयर ड्राइंग प्रोसेस से, सीजनिंग से, एयर सीजनिंग से। और ये क्वेश्चन थोड़े एडवांस में है, मतलब थोड़े से एक्स्ट्रा वाले जो भी है। मॉइस्चर कंटेंट आप वेल सीजनिंग के लिए कितना होता है, 10 से 12। हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ लेके आ गया। एज पर द कोडल प्रोविजन ऑफ ए वेट ऑफ द टिम्बर इज नोटेड एट ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 12%। एज पर द IS दिस द IS 287 टू 193 की बात कर रहा है। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए फाइबर टू बी यूज इन बिल्डिंग फ्रेम। बिल्डिंग फ्रेम के लिए जो हम वो यूज करेंगे, कुछ भी वुड का मटेरियल पार्ट, उसका कितना होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट, 8 to 16%। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा टिम्बर खत्म हो गया, अब अगला सब्जेक्ट हम लोग शुरू करेंगे, सीमेंट एंड लाइम्स चैप्टर्स।
और थैंक यू सो मच। आपको अगर यहाँ तक वीडियो आप देख लिए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम पूरे के पूरे एसएससी जेईई 2024 के लिए इसके पहले का पूरा प्रीवियस ईयर लेके आने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। थैंक यू सो मच।